हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मैथ्स स्क्वाड। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? इसकी अगर हम डेफिनेशन में बताऊं तो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। अभी मैंने क्या कह दिया देखते हैं। लेट्स कोई भी मैट्रिक्स है, इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका? ऑफ वैल्यूज और फंक्शंस। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इन हॉरिजॉन्टल रोज जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? रो। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। अभी मैट्रिक्स अधूरी है, अभी इसका डेजिग्नेशन अधूरा है। एक और चीज होती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेट सपोज इस मैट्रिक्स में हमारी टोटल रोज कितनी है? हमने मान लिया कि हमारी रो कितनी है? n। और हमारे कॉलम टोटल कितने हैं? n। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो कितना हो जाएगा? m इंटू n। और हम इसको यहां पे कहा दिखाएंगे? यहाँ पे हम इधर यहाँ पे दिखाते हैं m इंटू n। अगर ये कोई भी वैल्यूज है तो उसको ऐसे दिखाना है, ये नहीं कि हाँ 3 इंटू 2 है तो 6 इसका ऑर्डर हो गया, नहीं 3 इंटू 2। लेट और किस तरह से इसको हम मैट्रिक्स को दिखाते हैं पहले पूरी बात कर लेते हैं, फिर बाद में एग्जांपल देखेंगे। लेट ये हमारी मैट्रिक्स है ए। इसी मैट्रिक्स को और हम किस तरह से दिखा सकते हैं? ए आई जे एम इंटू एन। अभी ये क्या लिख दिया मैंने, ये तो समझ आ गया होगा। ये क्या है? ऑर्डर। अभी ए आई जे क्या है? ए आई जे क्या है? इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है ये उसके एड्रेस को बता रहे हैं। कि आई क्या बताएगा कि कौन सी रो में है? ith रो। और जे क्या बताएगा कि कौन से कॉलम में है? jth कॉलम। इतनी जल्दी तो समझ नहीं आया होगा, समझते हैं। सब जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से समझो। ये हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 5 10 11 12। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना होगा? तो उसके लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ रोज गिननी होगी और नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो कितनी है? 1 2 3 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 3। ऑर्डर तो पता चल गया, 3 इंटू 3। अब इसको हम समझते हैं। ये क्या है? लेट सपोज आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 1। आई हमको निकालना है A11। अब यहां से समझ आएगा कि ये मैं ith रो और jth कॉलम क्या बोल रहा हूं। आई की जगह क्या है? 1। तो ये बोल रहा है फर्स्ट रो में जाओ। चलो भाई फर्स्ट रो में चले गए, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब जे क्या बोलता है? jth कॉलम। तो जे की जगह यहाँ पे क्या है? 1। और जे बोल रहा है कि फर्स्ट। हमको निकालना है A11। अब इसका मतलब समझ आया कि मैं ये क्या लिख रहा था यहां से। अब देखो आई की जगह यहाँ पे क्या है? 1। जे की जगह क्या है? यहाँ पे 1। आई क्या बोलता है कि ith रो। तो यहाँ पे 1, आई की जगह 1 आ गया ना। तो ये 1 क्या हमें बता रहा है कि कौन सी रो में जाना है। ये 1 ने हमें क्या बताया कि कौन सी रो में जाना है? कौन सी जाना है? फर्स्ट रो में जाना है। और ये सेकंड वाला जो 1 बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि कौन से कॉलम में जाना है। तो बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट ने बताया फर्स्ट रो में जाओ, इसने बताया फर्स्ट कॉलम में जाओ।
तो फर्स्ट रो में गए, फर्स्ट कॉलम में गए, कौन सा एलिमेंट मिला? 1। तो ये हो गया हमारा A1 1। ठीक है, A2 3 निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है हमारा वो क्या बताता है कि कौन सी रो में जाना है। कौन सी रो में जाना है? सेकेंड रो में जाना है। ठीक है, सेकेंड रो। बट ये तो 3 एलिमेंट है, कौन से कॉलम में जाना है? थर्ड वाले कॉलम में जाना है। ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड वाले कॉलम में। तो क्या मिल जाएगा? 5। ये अब आया समझ कि AIJ मैंने क्या लिख दिया था। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें उसका ऑर्डर पता है तो और किस तरह से दिखा सकते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स है A, 3x2 ऑर्डर की है, मैं मान लेता हूं 3x2। क्या पता चला? नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ रो 3 आएंगी, नंबर ऑफ कॉलम 2 आएंगे। अब मैं इस रो में अंदर दिखा रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम। जैसे ही A3 1 और A3 3 हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है? ये एड्रेस दिखा रहा है वैल्यूज का। किसी भी मैट्रिक्स में कोई वैल्यूज हैं तो हम उनको इस तरह से शो कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन करते हैं। इफ इन अ मैट्रिक्स A देयर आर P एलिमेंट्स इन अ रो एंड Q एलिमेंट्स इन अ कॉलम, देन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। ऑप्शन दिए है P इंटू Q होगा या फिर Q इंटू P होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50% बच्चे इसको P इंटू Q बोलते हैं, 50% बच्चे Q इंटू P बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके देखिए और खुद से सॉल्यूशन करिए और फिर यहाँ पे आइए। अगर आपका आंसर ठीक है तो आप मतलब पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही। अगर आंसर गलत है तो समझ जाएंगे मैं सही बोल रहा हूँ। गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हाँ हमें तो कुछ आता नहीं है। अरे सब समझ आएगा, अभी आओ तो सही। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है A, उसमें इफ इन अ मैट्रिक्स A देयर आर P एलिमेंट्स, P है ना, हाँ, देयर आर P एलिमेंट्स इन अ रो। एक रो में P एलिमेंट है। चलो एक रो में चलते हैं। ये हमें इसका ऑर्डर पता नहीं है क्योंकि हमें ऑर्डर ही तो निकालना है। ऑर्डर पता होगा तो पहले कैसे बता देंगे। किसी एक रो में P एलिमेंट है। चलो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे ही। अब P की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये क्या है? Pth एलिमेंट। क्या पता चला? हमको ये पता चल गया यहां से कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम बनेंगे। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ये Pth कॉलम है। इसी के नीचे तो आगे की वैल्यूज आएंगी, इससे अलग तो नहीं आ सकती ना। अब ये थोड़ा ना मैं यहाँ आगे चला दूंगा, यहाँ पे तो वैल्यू है नहीं। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? P। चलो अब कॉलम में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर Q एलिमेंट्स इन अ कॉलम, इफ देयर आर Q एलिमेंट्स इन अ कॉलम। अब कॉलम में 1 2 3 4 5 6 डैश कितने Q एलिमेंट है। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चल रहा है कि भैया कितनी रो है, ये हमें यहां से पता चलेगा। चल रहा है नहीं चल रहा है? तो नंबर ऑफ रो कितनी हो गई? नंबर ऑफ रो कितनी हो गई? Q। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? P इंटू, सॉरी माय मिस्टेक, ऑर्डर कितना हो जाएगा? Q इंटू P। एक्चुअली क्या है, ये फ्लो में आता है ना P इंटू Q। बहुत बच्चे एकदम से बोलते हैं P इंटू Q। आज मुझसे भी यही गलती हो गई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया होगा। इफ इन अ मैट्रिक्स
हैज 8 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। किसी एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स है ए आई जे, अब मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, हाँ क्यों लिख रहा हूं, अब समझा दिया मैंने आई जे ऐसे, तो इसका ये क्या हो गया ऑर्डर। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाता है m इंटू एन। m इंटू एन जो मल्टीप्लाई होके आता है ना, कोई वैल्यू आएगी जैसे 3 इंटू 2 है, 4 इंटू 2 है, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एक वैल्यू आएगी, तो वो हमारे टोटल एलिमेंट हो जाएगा उस मैट्रिक्स में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3, वो कितना आया 6, समझ आया। बट क्वेश्चन जो है हमारा इससे उल्टा है, क्वेश्चन में एलिमेंट बताया है और पॉसिबल एक ऑर्डर नहीं पूछा, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा हुआ है। कितने एलिमेंट है 8, टोटल एलिमेंट दिए हुए हैं 8, एलिमेंट हमें दिए हुए 8, तो हमको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अब देखो वही, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर करके देखते रहो किस तरह से 8 आएगा। जैसे 1 इंटू 8 बन सकती है ना मैट्रिक्स, 1 रो और 8 कॉलम, है ना। इसका उल्टा भी तो हो सकता है 8 इंटू 1, 2 ये ऑर्डर हो गए। और 8 कैसे आ सकता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m इंटू n करके आते हैं ना, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये जहां जहां बनता रहेगा वो हमें पॉसिबल ऑर्डर मिलता रहेगा। तो कैसे आ सकता है 2 इंटू 4, यह आ सकता है, तो उल्टा भी तो आ सकता है 4 इंटू 2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज अगर एलिमेंट कितने हैं 18 है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, बताओ बताओ, एकदम से लिखने लग जाओ कॉपी पे देखते ही, फिर देखना कि हाँ मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। क्या हो जाएगा पहला 1 इंटू 18, फिर क्या हो जाएगा उल्टा उसका 18 इंटू 1, और कैसे आ सकता है 18 2 इंटू 9, और कैसे 9 इंटू 2, और किस तरह से आ सकते हैं 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3, और तो किसी तरह से नहीं आ सकता ना। तो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन हैं इसमें एक साथ। क्या बोला है क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। एक हमको 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एलिमेंट्स गिवन है, मैंने बताया था ना एलिमेंट्स मैट्रिक्स में जहां जहां वैल्यूज हैं उस एलिमेंट को ये बताता है। तो इसकी फॉर्मूला क्या दिया हुआ है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बनाते हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2 इंटू 2 की पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। कैसे बनेगी, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, कहां कहां पे एलिमेंट्स होंगे, A11 होगा, यहाँ पे A1 2 होगा, A2 1 हो जाएगा और A2 2 हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज पता चल जाए तो मैट्रिक्स तो हम बना के बैठे हैं, वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे और वैल्यू हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलो ये भी फाइंड करेंगे, निकालते हैं सबसे पहले A11 निकालते हैं। कुछ नहीं करना, सेम एलिमेंट दिया हुआ तो है Aij। अब i की जगह फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, j की जगह फर्स्ट और सेकंड वैल्यू कितनी है 1, तो पुट कर दो
फॉर्मूला कितना है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 कितना आ गया वैल्यू 2 आ गया। ये थोड़ा तो डायरेक्ट कर सकता हूं ना, इतना तो काट ही सकता हूं, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट निकालते हैं, a2 1, i की जगह कितना 2, j की जगह कितना 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, ये आ गया सेकंड एलिमेंट। अब निकालते हैं थर्ड एलिमेंट, कौन सा, a21, a21 हम निकाल चुके हैं, a12 निकालेंगे। i की जगह कितना 1, j की जगह कितना 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2। अब निकालते हैं a22, i की जगह 2, j की जगह 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बाय 2 8। क्या सारे के सारे एलिमेंट हमें मिल गए हैं, मिल गए हैं। अब हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। a11 कितना था 2, a12 यहां पे 9 बाई 2, a21 यहां पे 9 बाई 2 एंड a22 यहां पे 8, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ, जल्दी से एक सेकंड वाला क्वेश्चन करो। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में भी ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स बनानी है 2 into 2 ऑर्डर की, जहां पे इसका एलिमेंट दिया हुआ है a i j which is equals to half of mod of i minus 3j, ठीक है। तो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स हमारे पास, चलो ये बना दी हमने मैट्रिक्स, a11 a12 a21 a22, यह मैट्रिक्स बना ली है, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट निकालने हैं, ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो निकालते हैं पहले a11, i की जगह 1, j की जगह 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1। अब ये मॉड लगा हुआ है तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2, मॉड की वजह से 2 क्या आ जाएगा, और मॉड की वजह से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1। अब निकालते हैं a12 में हाफ i की जगह 1 माइनस 3 इंटू j की जगह 2, ठीक है। तो 1 माइनस 6 माइनस 5, मॉड की वजह से कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। अब निकालते हैं a21 हाफ ऑफ i की जगह 2 माइनस 3 इंटू j की जगह 1, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 बाई 2। अब निकालते हैं a22 हाफ i की जगह 2 माइनस 3 इंटू j की जगह 2, तो कितना जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 बाई 2 कितना आ जाएगा 2। तो क्या हमें मैट्रिक्स मिल गई, देखो a11 की वैल्यू मिल गई है, a12 की वैल्यू मिल गई है, a21 की वैल्यू मिल गई है और a22 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। चलो समझ आ रहा है। चलो अब अगला टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी अपना आगे स्टार्ट करते आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी, लेट सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है, देखो ये अब तो सीख गए होगे ना इस तरह से लिखना m इंटू एन, और एक लेट सपोज हमारी बी मैट्रिक्स है। अब ये इसको ए लिखा है तो उसको बी लिख लो, क्योंकि एलिमेंट्स है ना दोनों के मैट्रिक्स के अलग अलग, इसको ये p इंटू क्यू ऑर्डर का मान लेते हैं। तो सबसे पहले दो कंडीशन याद रखना।
कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे पहली और जरूरी कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर हो। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी तब जाके हम सोच सकते हैं कि वो इक्वल होंगी। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो अंधा भी आंखें बंद करके बता देगा कि वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, और चलो दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हो गई तो सेकंड कंडीशन क्या है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। वो भी इक्वल होना चाहिए, नहीं तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। इन दो स्टेटमेंट का मतलब समझ आया कि ये जो ऑर्डर है m इंटू एन ए मैट्रिक्स का वो इक्वल होना चाहिए p इंटू क्यू के। इट मीन्स m की वैल्यू होनी चाहिए p के इक्वल और n की वैल्यू होनी चाहिए q के इक्वल। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब। और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब कि लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 और ये एक मैट्रिक्स के इक्वल होनी है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए कि ये 2 इंटू 2 की है तो ये भी 2 इंटू 2 की ही होगी। सेकंड कंडीशन को देखते हुए कि अगर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या होगा, इक्वल होंगे, तभी जाके दो मैट्रिक्स हमारी जो है इक्वल हो पाएंगी। ठीक है, समझ आ भी रहा है। चलो देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं तभी समझ आएगा कि एक मैट्रिक्स है ये 1 2 -1 0, एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 0। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, देखते हैं मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दो रो दो कॉलम, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, अब रेस्पेक्टिव एलिमेंट देखते हैं। रेस्पेक्टिव एलिमेंट -1 -1 इक्वल है, ये नहीं कि एक इक्वल तो इक्वल हो गई, सारे देखेंगे 0 0 1 2 नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती। चाहे अंदर टोटल एलिमेंट जितने भी हैं वो सेम हो, बट अगर वो रेस्पेक्टिव पोजीशन पे अपने नहीं है तो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, चलो तो फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से पढ़िए, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u v एंड w। जहां पे दे रखा है u प्लस v प्लस w एंड v प्लस w एंड u प्लस v इज इक्वल टू 11 -2 एंड 3। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ u v एंड w। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलो देखो कुछ नहीं करना, 3 इक्वेशन दी हुई है, सोल्व करो, मार्क्स पाओ। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के आराम से आते हैं। तो हमको u प्लस v प्लस w दिया हुआ है 11 और रेस्पेक्ट देखो एक बार और देख लो अगर समझ नहीं आया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल का साइन दिया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कैसे होगी इक्वल, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है, तो उधर भी क्या इक्वल है, नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। और उसने बोला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो मतलब रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होगा। रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होगा तो v प्लस डब्ल्यू भी -2 के इक्वल होगा और u प्लस v किसके हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में यहां से कोई भी एक इक्वेशन उठा के डाल दो, वैल्यूज तो किसी न किसी की आई जाएगी। चलो v प्लस डब्ल्यू को यहां पे उठा, तो v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, -2, तो u प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू 11। u की वैल्यू कितनी आ गई,
13 आ गई। ठीक है, u की वैल्यू आ चुकी है, यहां पुट कर दो 13 प्लस v इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू निकालनी है, यहां से निकाल लो, यहां से निकालो। चलो मैं यहां से निकालता हूं, u प्लस v -2 के इक्वल दिया हुआ है, v प्लस w -2 के इक्वल दिया हुआ है, तो -10 प्लस w इक्वल टू -2, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस इक्वल करो और इक्वेशन सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से, स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन, पढ़े और जल्दी से करें, जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z। क्वेश्चन ज्यादा ही वैल्यूज दे दी है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस 3, ठीक है, z प्लस 4 सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में 2y माइनस 7 -6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 -21 एंड 0। ये मैट्रिक्स इक्वल दी है किस मैट्रिक्स के 0 6 3y माइनस 2। ठीक है, -6 -3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 -21 और 0। तो जो मैं तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये है इसलिए दे रहा हूं कि अगर तुम यहाँ पे कुछ गलती से समझ ना आए तो तुम स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन देख सकते हो। चलो वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड और ए बी और सी की। ठीक है, बस मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, ऑर्डर चेक कर, क्वेश्चन में दी हुई है, चेक करना चाहते हो कर लो, बट मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल करते जाओ, वैल्यूज निकालते जाओ। ठीक है, तो निकाले फर्स्ट एक्स प्लस 3, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा दूसरी मैट्रिक्स के x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -3। तो मेरी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब अगला एलिमेंट इक्वल कर देते हैं z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, तो z इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2। मेरी y की z की वैल्यू भी आ चुकी है। अब किसको, चलो थर्ड को इक्वल कर दो, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक है, y एक तरफ और बाकी एक तरफ, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो माइनस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5। मेरा x भी आ चुका है, y और z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब निकालते हैं, और ये -6 के इक्वल है। अब ये a माइनस 1 इक्वल्स टू किसके, -3 के, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा -3 + 1 -2। ठीक है, अगला एलिमेंट 0 इक्वल्स टू, ठीक है, बहुत अच्छे, जहां 0 मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर 2c इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -1। क्या बच गया, b बच गया। b कहां से निकलेगा, यहां से निकाल देते हैं। b -3 इज इक्वल्स टू 2b + 4। b को इधर ले गए, कितना बचा, b आएगा, और 4 को इधर ले गए, कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। तो a b c और x y z की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ठीक है, तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकालिए और अपना आंसर लॉक कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 विद ईच एंट्री 1 और 2। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2017 या 16 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद भी
कई बार पूछ लिया है 3 into 3 में, अभी ये 2 into 2 का है, 3 into 3 का भी करेंगे। क्वेश्चन क्या करें, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती हैं 2 into 2 ऑर्डर की, जिसमें वैल्यू हो या तो 1 हो या 2 हो, इन दोनों नंबर को लेके हम कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं 2 into 2 ऑर्डर की। तो चलो क्वेश्चन तो ये होता रहेगा, बेसिक से समझेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, मतलब उसका ऑर्डर कितना है 1 into 1। अब उसमें मतलब अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं यार 1 और 2 से कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ। चलो देखते हैं कितनी बनती है। क्या या तो 1 हो सकता है ना, और कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, या फिर 2 हो सकता है ना। तो कितनी मैट्रिक्स बनी 2। अब इससे मुझे ये आइडिया लगा कि कोई भी मैट्रिक्स, अब मुझे 2 ही नंबर है मेरे पास, अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट था A11, इस पोजीशन को मैं सिर्फ 2 तरीके से भर सकता था, या तो 1 या फिर 2। तो इस पोजीशन को भरने के तरीके कितने थे 2, या तो मैं इस पे 1 भर सकता था या 2। इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ आ रहा हूं मैं, वही लगेगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। अब ये तो 1 into 1 की थी, ये 2 into 2, 2 into 2 की मैट्रिक्स हमको बनानी है जो हमारा क्वेश्चन है, और 1 और 2 की हेल्प से बनानी है। तो कितने तरह की मैट्रिक्स हमारी बन सकती है। तो सबसे पहले 2 into 2 की मैट्रिक्स हम पोजीशन देखते हैं, कितनी पोजीशन होती है 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन है। और 4 पोजीशन पे हम किस किस को बिठा सकते हैं, 1 और 2 को बिठा सकते हैं। तो इस पोजीशन में 1 भी बैठ सकता है और 2 भी बैठ सकता है। तो इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके, 2 तरीके से हम इस पोजीशन को भर सकते हैं। ये 2 नंबर नहीं है, तरीके वाला 2 है, ठीक है। कितने टाइप से हम यहाँ पे या तो 1 को बिठा सकते हैं 2 को, तो मतलब हम इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे कौन कौन बैठ सकते हैं 1 और 2, इसको इस पोजीशन को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इस पोजीशन को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, इस पोजीशन को भी हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो हमारी टोटल पॉसिबल वैल्यू, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी, सबको जितनी भी पोजीशन है उसको कितने तरीके से हम भर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 16 पॉसिबल मैट्रिक्स, 16 पॉसिबल मैट्रिक्स हमारी बन सकती है। जिनको यकीन नहीं हो रहा है वीडियो के लास्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब उनको पता है वो देखना नहीं चाहेंगे, तो वीडियो के लास्ट में मैं दिखा दूंगा, या फिर मैं डाउट क्लास में कभी इसको पूछ लेना, डाउट क्लास में इसको दिखा दूंगा, आराम से 16 पॉसिबल मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2 विद ईच एंट्री 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, और हमको एक 2 into 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमारी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2, ठीक है। तो इसको देखते हैं पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं। इस पे क्या बिठा सकते हैं, तो 0 या फिर 1 या फिर 2। तो एक पोजीशन को भरने के कितने तरीके 3, एक पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं हमारी इसमें, 3 into 3 into 3 into 3, कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 which is equals to 81। चलो एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका हम बनाते हैं। चलो नंबर सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं, देखते रहना, समझते रहना, और सारे फॉर्मूले से सारे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से निकालते रहना, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, अगर हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, m into n ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। और किस किस एलिमेंट को लेके, लेट सपोज ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमको बतानी है
नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला, ये वैल्यूज गिन लो कितनी है, ये वैल्यूज कितनी है। जैसे एक जगह 1 और 2 थी तो 2 थी, एक जगह 0 1 2 थी 3 थी, हो सकता है 0 1 2 3 4 को लेके हमें पॉसिबल मैट्रिक्स 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज गिन लो। अभी यहाँ पे 3 है तो 3, ठीक है। इसकी पावर में जो ये ऑर्डर है ना, इन दोनों का सम कर दो, m into n, m प्लस n, सॉरी m प्लस n। तो एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा n की पावर, ये n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, n की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रखते जाओ, आंसर्स निकालते जाओ, ठीक है। इस फॉर्मूले को रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। चलो निकालते हैं। 2 into 2 की एक मैट्रिक्स बतानी है जिसमें हम 0 1 -1 और 2 भर सकते हैं, ठीक है। क्या है, कितने नंबर हैं, कितने हैं, 4 है, ओके 4, ठीक। उसकी पावर में ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है, 2 + 2 4 to the power 4। ये हमारी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी, बना के देख लो। एक 3 into 3 की मैट्रिक्स बनानी है जो जिसमें वैल्यूज 0 और 1 होने चाहिए। कितनी वैल्यूज हैं, 2 है ना, 2। उसकी पावर में ऑर्डर क्या है, 3 into 3, 3 + 3। ये हमारा कितना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें समझो, तो मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बिल्कुल मुझे टाइम बर्बाद करने में बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हाँ मैंने इसमें क्यों टाइम बर्बाद किया। इसमें समझ आया, अगर तुम्हें समझ आया तो मेरा टाइम बर्बाद करना जायज है।